माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब ने सूरह मोमिनून की चंद आयात हमारे सामने पेश की। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह क़ारी साहब। खैरियत से आप? माशाअल्लाह पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी क़ारी हजरात आते हैं, हर रोज़ एक बेहतरीन अंदाज में कलाम पाक की तिलावत पेश करते हैं, और हमें भी ये सादत नसीब होती है कि इनके ज़रिए, पीटीवी के ज़रिए आपके घरों में और हमारे कानों तक कलाम पाक की आवाज़ सुनाई देती है। उसके साथ साथ यहाँ पे तर्जुमा पढ़ने की सादत हासिल होती है। तो ये रब ताला का ख़ास इनाम है, और अल्लाह से दुआ है कि ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहे। आमीन। क़ारी साहब, ये बताइए कि टेलीविज़न पे आप बड़े अरसे से माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, और आपके साथ हमारे दूसरे जो क़ारी हजरात यहाँ पे आते हैं, हसीब हैं, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं, और एक चिश्ती साहब हैं, फैसल चिश्ती साहब, वो भी बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह। और फिर पीटीवी ने हमेशा ये एक तरीका अपनाया है कि जो उनके ही ट्रेन किए हुए बेहतरीन जो लोग हैं, जिनका अंदाज़ बड़ा अच्छा है, उन्हीं को लेकर के आते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप जब यहाँ पढ़ते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का ख़ासा है कि नए लोग, नए बच्चे, नए पढ़ने वाले, उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और उनको निखार कर सामने पेश करता है माशाल्लाह। और ये मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, और रब करीम के इस प्यारे मेहमान महीने में हमें ये तौफीक नसीब हुई कि हमने जो है कुरान पाक की तिलावत की और पूरी दुनिया में सुनी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। अल्लाह पाक हम सबको इसका अजर अता फरमाए, आपको भी और हमें भी। आमीन। और ये भी दुआ है कि इसकी बरक़ात से रब ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे। जहाँ जहाँ भी लोग मुझे देख रहे हैं, पीटीवी के ट्रांसमिशन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमारे हाजरीन यहाँ पे जो मौजूद हैं, यूट्यूब पे पीटीवी को देख रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से, पीटीवी की तरफ से एक मरतबा फिर से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैर व आफियत से हैं, और ये माह मुबारक जो है तकरीबन गुज़र गया, और सऊदी अरब में भी ईद चूँकि अनाउंस नहीं हुई, तो अगर हमारी ईद कल हुई, अगर कल हुई ईद, तो फिर ये जो आलम इस्लाम है एक ही दिन ईद मनाएगा इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में। और देखते हैं, वैसे तो रब ताला से हम ये भी दुआ करते हैं कि हमें अगर एक और रोज़ा रखने का मौका मिले, तो वो भी अल्लाह ताला का एहसान, उसकी मेहरबानी है कि एक और दिन हमें मिल जाएगा इबादत करने का, रब को राज़ी करने का, आप लोगों से मिलने का। जनाब अली, जब मिलना मिलाना ये सिलसिला मोहब्बतों का, और माह रमज़ान में इबादत का सिलसिला, कुरान पाक पढ़ने का सिलसिला, मसाजिद जो हैं वो किस तरह से आप देखते हैं कि भरी होती हैं, आप देखते हैं कि लोग दौड़ रहे हैं मस्जिदों की तरफ, ख़वातीन दौड़ती हैं मस्जिदों की तरफ, कुरान पाक बार बार पढ़ा जाता है, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ समझने की कोशिश की जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, फिर तस्बीहात की जाती हैं, फिर ख़ास एहतमाम अपने घरों में नमाज का, तरावी का, और फिर कुरान की बाकायदा महफ़िलें, नात ख़्वानी की महफ़िलें, कव्वाली की महफ़िलें जमाई जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक में कोई किसी ना किसी तरीके से अपने अपने अंदाज में रब ताला को याद करता है, चाहे वो जो बड़े बड़े सूफिया कराम हैं उनके मज़ारों पर हाज़री दे करके वहाँ पे अल्लाह से लौ लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो कवाली सुन के अल्लाह से लौ लगाता है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। ये माह रमज़ान ऐसा बाबरकत महीना रब ताला हम पे नाजिल करता है, और ये जो कुरान एक जीता जागता मौजज़ा है जो आज मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। नाज़िर गिरामी, इस मौजज़े से मैं और आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं? रब ताला ने तो बार बार हमें ये फरमाया कि कुरान की तालीम हासिल करो, इस कुरान पर गौर करो, मेरी तरफ दौड़ो, मेरी इबादत करो, मैंने जिन्नो इंस अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। तो नाज़िर गिरामी, क्या मैं और आप इबादत ऐसी करते हैं? उसके साथ साथ रब ताला ने हमें यह भी फरमाया कि अपनी इबादत को जारी और सारी रखना और लोगों का भी ख्याल रखो। नाज़िर गिरामी, हमने तमाम जो हमारे टॉपिक्स रहे उसमें हमने रब ताला को राज़ी करने के बेशुमार ऐसे तरीके यहाँ पे बताए। हमारे उलमा आए, उन्होंने बार बार हमें विर्द सिखाया, और यहाँ तक भी
बार बार हमें ये हुक्म दिया जाता है कि अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, अगर आप किसी के रास्ते से कांटा हटाते हैं, अगर आप किसी का कोई काम ऐसा मामूली भी हो वो कर देते हैं, अगर आप किसी का दिन का आगाज़ अच्छे अंदाज में कर देते हैं, वो भी सदका जारिया है। फिर चरिंद परिंद का ख्याल रखना, नबातात हैवानात का ख्याल रखना, पौधे लगाना, दूसरों के काम आना। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए तो पैदा किया, लेकिन इंसान दोस्त शख्स जो होता है उसको भी रब ताला जो है अपने करीब रखता है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी शख्स को करीब रखते हैं जो इंसान दोस्त है। नाज़रीन गिरामी, जब माह रमज़ान आगे बढ़ता है और रमज़ान गुजर जाता है, उसके बाद क्या हम वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि रब ताला ने ये माह मुबारक मेरी और आपकी ट्रेनिंग के लिए दिया? क्या हम भूल जाते हैं कि इस महीने में मैंने और आपने लग़्व बात कहने से, बुरी बात कहने से इज्तनाब किया, मैंने और आपने किसी को गाली देने से इज्तनाब किया, मैंने और आपने कोशिश की कि हम गीबत ना करें, कोशिश की कि हम कोई ऐसी बुराई ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। तो ये अमल जो है हमारा नाज़रीन गिरामी पूरा साल जारी और सारी रहना चाहिए। ये मेरी आपकी ट्रेनिंग है। रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मेरी नज़र से गुज़री, वो हदीस बहुत ख़ास थी नाज़रीन गिरामी। वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि तुम एक दिन का रोज़ा रखो और जब तक मैं इजाज़त ना दूं तब तक इफ्तार मत करना। ये रमज़ान के अलावा की एक प्रैक्टिस थी नाज़रीन गिरामी। जब शाम का वक्त हुआ तो एक एक करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग हाजिर होना शुरू हुए। पहले एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मैंने सारा दिन रोज़ा रखा, आप मुझे इफ्तार की इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दी। फिर एक और शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा कि मैंने और मेरे घर में 2 खादम आए हैं, उन्होंने भी रोज़ा रखा, तो आप इफ्तार की इजाज़त देते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उन दोनों ख़वातीन का रोज़ा नहीं है। उन लोगों का रोज़ा कैसे हो सकता है जो सारा दिन लोगों का गोश्त खाते रहे? वो शख्स बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, उन्होंने तो सुबह से एक लुक़मा भी अपने मुंह में नहीं डाला, कोई नवाला नहीं लिया, ये कैसे हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो रोज़ेदार हैं तो उनसे कहो कि वो क़य कर दें, क्योंकि अगर कुछ नहीं खाया होगा तो मैदे से कुछ भी नहीं निकलेगा। उन ख़वातीन ने जब क़य की तो आप यकीन कीजिए नाज़रीन, गोश्त के लोथड़े जमा हुआ खून वो उनके गले से, उनके मैदे से बाहर निकला। सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये माजरा है क्या? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारा दिन ये लोगों की गीबत करती रही। और आप जानते हैं नाज़रीन कि गीबत करने वाले शख्स की मिसाल कुरान पाक में क्या दी गई है, रब ताला ने क्या फरमाया है, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? गीबत करने वाला वैसा है जैसा वो अपने भाई, सगे भाई का गोश्त खा रहा है। तो क्या नाज़रीन ये इतनी मामूली आदत है जिसको आजकल हमने गॉसिप का नाम दे करके महफिल जमाते हैं, और उसका आगाज़ और इख्तिताम भी इसी पर होता है कि किसी दूसरे को डिस्कस करें और दूसरे की बातें हर वक्त करते रहें। तो ये आदत जो हैं ये हम में से अगर निकल जाएं तो हम एक कामयाब मुसलमान होंगे। शायद मैं आप ये समझते हैं यकीनन नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये सब फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बनना मुझ पे आप पे लाजिम है। अगर हम अच्छे इंसान नहीं बनते तो हम एक नामुकम्मल मुसलमान रहेंगे। दूसरों का ख्याल रखिए। और ये जो आदत हमने अपनाई है इस माह में, या कोशिश की है, कोशिश अगर की है, तो रब ताला के हुजूर हमारी कोशिश कबूल व मंजूर हो। ये दुआ है। आप लोगों की इबादत और कुरान जो आप लोगों ने पढ़े घरों में और जब अपने नमाज़ों का एहतमाम किया, रब ताला उनको कबूल करे। हमारी भी ये कोशिश जो हम रोज़ स्टेज पर आ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला हमारी भी ये कोशिश, पीटीवी की ख़ास तौर पे ये जो काविश है, पीटीवी का एक जो ये खूबसूरत सिलसिला है जो कई सालों से ये ट्रांसमिशन पीटीवी कर रहा है और बेहतरीन अंदाज में आप लोग देखते भी हैं, नाज़रीन एंजॉय भी करते हैं, इस ट्रांसमिशन के साथ साथ रहते हैं। और माशाल्लाह दुआ ये है कि पीटीवी की ये ट्रांसमिशन जारी और सारी रहे, और तमाम लोग जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं उन तमाम की ज़िंदगियों में, उनके घरों में भी बरकत नाजिल हो। और यही दुआ हम सबकी रहनी चाहिए। जनाब